अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच मेंटेनेंस कि हम पीएच जो बॉडी में है उसको किस तरह मेंटेन करती है हमारी बॉडी, और उसमें बफर्स का क्या किरदार होता है। बफर्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जो कि हमारे एसिड और बेस के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक डॉग को लिया गया और उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था, जो यानी कि जो सेल्स होते हैं उसके बाहर जो फ्लूइड था उसको काउंट किया गया, वो था 11.4 लीटर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि 11.4 लीटर जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था एक डॉग के अंदर, सेम एज दैट एक और कंटेनर लिया जिसके अंदर 11.4 फ्लूइड जो है ना लीटर, वो कंटेनर के अंदर भी डाल दिया और ऑलरेडी डॉग के अंदर भी था। उसके बाद उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि 150 मिलीलीटर जो है HCl वो डॉग के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और इस कंटेनर के अंदर भी 150 मिलीलीटर जो है वो HCl उसने ऐड कर दिया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है। अभी क्या हुआ, उसने जब एक्सपेरिमेंट एंड हुआ तो उसने देखा कि जो डॉग है इसकी जो पीएच जो चेंज होनी चाहिए थी, नॉर्मल इसकी जो पीएच थी वो थी 7.4। ठीक है, बट आफ्टर द HCl इंजेक्टिंग और कुछ देर के बाद उसने नोटिस किया कि जो डॉग की पीएच है वो गई है 7.1। ठीक है, मीन कि इतनी चेंज हो गई है। और जब उसने इस कंटेनर को देखा जिसके अंदर 11.4 लीटर फ्लूइड था और सेम एज दैट 150 मिलीलीटर HCl जो है ऐड किया गया था, उसने देखा कि इसकी पीएच जो थी वो पहले 7.4 उसने रखी थी, और जब उसने एक्सपेरिमेंट के बाद HCl पुट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद जो उसने देखा तो ये थी 1.8। मीन के पीएच इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई। रीज़न, जो हमारा बफर्स हैं वो बॉडी के अंदर वर्क करते हैं और जो पीएच है उसको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने देते। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर तो बफर प्रोटीन्स नहीं थी, इस वजह से उसकी पीएच जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि एसिड और बेस की बैलेंस क्यों ज़रूरी है। एसिड और बेस बैलेंस जो है वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होती हैं बॉडी के, वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो 7.4 पीएच पर वर्क करते हैं। ठीक है, पीएच कम हो जाए इससे या पीएच ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, और जितने भी हमारे एंजाइम हैं, आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, और जब पीएच चेंज होती है वो सारे के सारे डीनेचर हो जाते हैं, मीन के अमाइनो एसिड्स में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से एसिड और बेस बैलेंस जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रहे ताकि 7.4 पीएच रहे और हमारे जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। इस वजह से एसिड और बेस बैलेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास हमारी बॉडी में एसिड आता कहाँ से है। अगर नॉर्मल रूटीन वाइज है तो हम एसिड ना ही इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, इसकी डॉग की बॉडी में तो एसिड इंजेक्ट किया तो उसकी पीएच चेंज हुई, लेकिन हमारी बॉडी में एसिड कहाँ से आता है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, इसके साथ वाटर जो हमारे पास एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो ये बना देती है बाइकार्बोनेट्स प्लस प्रोटीन। ठीक है, HCO3 प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जो है प्रोटॉन्स ये एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर हमारी बॉडी की इंक्रीज कर देते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए ये बेस है, और ये बेस जो है ये किडनी के थ्रू रिलीज होती है। ये इसका फिनोमेना जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पुट करूंगा, आप देख लीजिएगा उसको कि किस तरह बाइकार्बोनेट आउट ऑफ द बॉडी जाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एसिड है वो बॉडी के अंदर, एक तो एसिड प्रोड्यूस होने का ये है, इस तरह प्रोड्यूस होता है एसिड। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब हमारी ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अमाइनो एसिड खासतौर पर हमारे अमाइनो एसिड जो है वो है सिस्टीडीन और मेथिनीन। ये जो है जब टूटते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। जब ये टूटता है सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर टूटता है तो ये बनाता है कि 2 प्रोटॉन्स प्लस SO4। ठीक है, तो ये भी प्रोटॉन है जो कि एसिडिटी इंक्रीज करने में बॉडी में हेल्प करते हैं। देन है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड किस तरह बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जब ब्रेक डाउन होती है फॉस्फोलिपिड्स की तो उस वक्त जो है हमारे पास बॉडी में फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है, जब ये H3PO4 जब टूटता है फर्दर तो ये बना देता है हमारे पास 3 प्रोटॉन्स प्लस PO4। ठीक है, तो ये फिर प्रोटॉन है। जितनी भी प्रोटॉन बॉडी में इंक्रीज करते जाएंगे, मैंने बताया था कि पीएच जो है वो है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल हाइड्रोजन जितनी भी इंक्रीज करती जाएगी उतनी ज्यादा हमारी एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन हमारी पीएच उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये जो है कंप्लीट डिटेल के साथ बताया था। ठीक है,
देन एक लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, हमारी जब ऑक्सीजन सप्लाई जो है टिश्यूज तक रुक जाती है तो हमारी जो सेल होते हैं वो एरोबिक से एनएरोबिक कंडीशन में चले जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मली एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था और इस कंडीशन में हमारे पास जो है ये एनएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ये भी एक एसिड है जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। देन है सैलिसाइलिक एसिड, फार्मिक एसिड, इस तरह के और भी कई सारे एसिड हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होता है बफर प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब कंसेप्ट आपको इजी समझ आएगा कि बफर प्रोटीन्स क्या होती हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा HA। ठीक है, सपोज A इज अ बफर प्रोटीन और इसके साथ कुछ प्रोटॉन्स अटैच हैं। ठीक है, इसको जब मैं ब्रेकिंग कराता हूं इसकी, तो ये देखें इसके साथ कुछ प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं और कुछ जो है हमारे पास बफर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अभी बफर्स क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मीन के प्रोटॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये जो हमारा बफर मॉलिक्यूल्स हैं ये इन प्रोटॉन्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी जो एक्टिविटी है प्रोटॉन्स की वो शो नहीं करवाने देते। ठीक है, ऐसे समझ लें कि हमारी जो बफर ये है बफर मॉलिक्यूल और इसके 4 पॉकेट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 ऑलरेडी प्रोटॉन पड़े होते हैं और 2 इसकी इम्प्टी होते हैं। जब भी हमारा कोई एसिड बॉडी के अंदर इंक्रीज करने लगता है तो ये जो है 2 और प्रोटॉन्स को पकड़ लेता है अपने अंदर और खुद को मेंटेन कर लेता है और जो बॉडी की पीएच है वो भी इस तरह मेंटेन हो जाती है। लेकिन एक और कंडीशन, अगर सेम एज दैट इसी तरह एक बफर प्रोटीन पड़ा हुआ है और हमारी बॉडी के अंदर एसिड नहीं बेस नेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, यानी कि हमारी जो बेसिक नेचर है या अल्कली है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गई है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो ये मॉलिक्यूल होते हैं बफर वो क्या करेंगे, अपने प्रोटॉन को रिलीज कर देंगे ताकि एसिड बेस बैलेंस हो सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कहूँ कि जो हमारे प्रोटॉन है अगर बॉडी में इंक्रीज हुए हैं तो बफर प्रोटीन अपने अंदर इसको अब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, या बफर्स जो हैं अब्सॉर्ब कर लेंगे। देन अगर प्रोटॉन हमारे पास डिक्रीज हुए हैं बॉडी के अंदर तो ये जो बफर है ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, जिससे एसिड और बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और किडनी के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा उसमें बहुत सारी बफर सिस्टम काम करते हैं और वो जो है स्पेसिफिकली हमारे जो एसिड और बेस बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये है इस तरह का मेथड कि एसिड और बेस बैलेंस जो है किस तरह मेंटेन होता है। यूरिनरी सिस्टम को हम फर्दर कंप्लीट में डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से बफर प्रोटीन्स होती हैं और इसके अलावा जो है हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से बफर्स होते हैं या किस तरह हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं ये हमारी सांस के जरिए बाहर चले जाते हैं। इसको मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो मैं वो वीडियो लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।